Hello everyone, welcome to my channel. In this episode, I'll be talking about Israeli PM Benjamin Netanyahu reaction about Iran's retaliation. ईरान अपने आप को डिफेंड करते हुए इसराइल पर कंटिन्यूसली ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से काउंटर स्ट्राइक कर रहा है। ये ईरानी मिसाइल्स इसराइल के सिविलियन पर टारगेट करती है, जिसमें इसराइल के काफ़ी सिविलियंस मारे जाते हैं। इसके काउंटर में यूएस और इजरायली एयरफोर्स ईरान की कई सिटीज़ पर एयर स्ट्राइक करती है, जिसमें ईरान की एक गर्ल्स स्कूल पर अटैक होता है, जिसमें 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट की मौत हो जाती है। 28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका एक जॉइंट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर और 40 गवर्नमेंट ऑफिशियल को मार दिया जाता है। ये अमेरिका और इसराइल की सबसे बड़ी जीत थी, जिसमें उनका पर्पस ईरानियन गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना था। लेकिन उसके बाद ईरान ने अपने आप को स्ट्रांगली डिफेंड किया और इसराइल और गल्फ नेशन पर काउंटर स्ट्राइक कर दी, जिसमें ईरान का टारगेट अमेरिकी एयर बेसिस और इसराइल होता है। यहाँ पर अमेरिका और इसराइल एक विशियस लूप में फंस गए हैं, क्योंकि उनको ईरान को डिफेंड करना बहुत ही महंगा पड़ रहा है। एवरी सिंगल डे यूएस एंड इसराइल इज लूजिंग मिलियंस ऑफ डॉलर टू इंटरसेप्ट ईरानियन ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। यहाँ पर ईरान को चाइना चीप ड्रोन सप्लाई कर रहा है, जिनकी कॉस्ट मात्र 50 से 60 हज़ार डॉलर्स है। और इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल अमेरिका यूज़ कर रहा है, जिसकी एवरेज कॉस्ट 10 मिलियन टू 15 मिलियन डॉलर्स है। इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए और मोसाद के प्लान के अकॉर्डिंग ईरान की गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज कर दिया जाता है, जिसमें अमेरिका को लगता है वो ईरान की गवर्नमेंट को चेंज करके अपनी पपेट गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहता है वेनेजुला की तरह, ताकि अमेरिका ईरान के क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर कंट्रोल कर सके। ईरान वर्ल्ड में सेकेंड रैंक पर आता है नेचुरल गैस में, और क्रूड ऑयल में थर्ड रैंक पर। अमेरिका को लगा ईरान के सुप्रीम लीडर को मार के अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकूँ। ये वॉर डे बाई डे सीरियस हो रहा है, एज ईरान इज कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग ऑन इसराइल एंड अमेरिकन बेस। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले अमेरिका को लगा कि वो ईरानियन गवर्नमेंट को रिप्लेस कर देंगे, पर हुआ इसका उल्टा। ईरान की 40 टॉप पॉलिटिशियन, मिलिट्री जनरल्स के मरने के बाद भी ईरान अपने आप को एक्टिवली डिफेंड कर रहा है। इस चीज़ के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने गलत देश से पंगा ले लिया है। क्या ईरान अकेला लड़ रहा है? ईरान के सपोर्ट में कोई देश क्यों नहीं आ रहा? ऐसा नहीं है। ईरान को चाइनीज़ और रशियन गवर्नमेंट से इंडायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें रशिया ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल्स S-400 डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर रहा है, और दूसरी तरफ चाइना ऑटोमेटेड ड्रोन्स को सस्ते दाम पे सप्लाई कर रहा है, जिससे ईरान इस वॉर में ज़्यादा दिन टिक सके और अपने आप को डिफेंड कर सके। ईरान को इस वॉर को जीतने के लिए ज़्यादा दिन टिके रहना है, पर इसमें सिविलियंस, इसमें बूढ़े, बच्चे, औरतों को जान गंवानी पड़ेगी। एट लास्ट, आई वॉन्ट योर ओपिनियन अबाउट दिस ऑन गोइंग वॉर इन द कमेंट सेक्शन, and you can subscribe my channel just to know more.